हम लोग वायुमंडल की जब बात करते हैं तो हवा की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं। तो हम लोग एयर के बारे में पढ़े भी थे कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें जलवाष्प की मात्रा भी सम्मिलित किया जाता है। तो आज हम लोग इसी जलवाष्प की मात्रा पे हम लोग फोकस करेंगे। तो हवा में गैसीय रूप में मौजूद जल की मात्रा को ही हम लोग जलवाष्प या आर्द्रता कहते हैं। क्लियर? और इसकी मात्रा जो वायुमंडल में जो है वो 0 से 5% तक होती है। इसी बीच में जो ये फ्लक्चुएट करती है। और जलवायु दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि यदि समस्त वायुमंडलीय जलवाष्प एक साथ संघनित हो जाए तो पृथ्वी की सतह पर उसके चारों ओर लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटी परत जो है वो जम जाएगी। इसलिए आर्द्रता को समझना इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब तक हम आर्द्रता का कंसेप्ट नहीं रखेंगे तब तक हम लोग संतृप्त वायु का कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे। तब तक हम लोग कंडेंसेशन यानी कि संघनन की क्रिया नहीं समझ पाएंगे। तब तक हम लोग संघनन के जो घटक हैं कुहासा, कोहरा, स्मॉग, ओस, पाला, ये सब नहीं समझ पाएंगे। तो इन टर्मों को समझने के लिए हम लोग आर्द्रता पे चर्चा करेंगे। तो आर्द्रता को मोटा मोटी हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ले सकते हैं, जिसको हम लोग विशिष्ट आर्द्रता बोलते हैं। और इस विशिष्ट आर्द्रता का ही एक नाम है आर्द्रता सामर्थ्य। और सामर्थ्य की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि मेरे में कितना क्षमता है, कैपेसिटी को ये डिनोट करता है। तो नमी धारण करने की क्षमता को ही हम लोग विशिष्ट आर्द्रता बोलते हैं। जब वायु में वायु कितना नमी धारण कर सकता है, ये इस चीज़ को बतलाता है। दूसरा नंबर में निरपेक्ष आर्द्रता की बात करते हैं, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। निरपेक्ष का मतलब ये हो गया वास्तविक स्थिति। तो ये जो बताता है वो आर्द्रता का वास्तविक मात्रा को ये डिनोट करता है। और इन्हीं के अनुपातों का माने विशिष्ट आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता के अनुपात को हम लोग सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो हम लोग को 3 बात सामने में आई, विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्षिक आर्द्रता। तो सापेक्षिक आर्द्रता का अपना एक महत्व है। ये जो वर्षा जो होती है वो सब सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करती है। मान लो कि 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर विशिष्ट आर्द्रता जो है वो 8 ग्रेन है, जबकि निरपेक्ष आर्द्रता माने वास्तविक नमी वायु में उपस्थित उसका मान है 4 ग्रेन। तो सापेक्षिक आर्द्रता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि निरपेक्ष आर्द्रता 4 ग्रेन में से विशिष्ट आर्द्रता 8 ग्रेन को भाग लगाते हैं और उसको 100 से गुना कर देते हैं, जिससे कि हमको परसेंटेज के रूप में मान प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार इस क्रम में सापेक्ष आर्द्रता का मान हमको 50% आता है। और जब ये सापेक्षिक आर्द्रता 100% पे पहुंच जाता है तो हम कहते हैं कि वर्षा निश्चित है, वर्षा होके रहेगी। तो हायर द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो हम लोग कह देते हैं कि वर्षा होना ही होना है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये स्वास्थ्य पर भी जो है ना इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर सापेक्षिक आर्द्रता बहुत कम है तो स्वास्थ्य के लिए जो है ये बहुत दिक्कत की बात है। अगर बहुत ज़्यादा है तो स्वास्थ्य के लिए ये बहुत हानिकर है। वाष्पीकरण की मात्रा भी सापेक्षिक आर्द्रता पर ही निर्भर करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्द्रता का भूगोल जैसे विषय में अपना एक